नाम नाम तो बताया गया था, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, इसको बहुत सारे कंपनी ETS भी बोलते हैं, इंजन टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर या फिर इंजन टेम्परेचर सेंसर, दोनों ही सेंसर सेम है। कहाँ लगे होते हैं? ब्लॉक में, सिलेंडर ब्लॉक में आपको ये लगा हुआ मिल जाएगा। क्या काम करता है? इंजन का टेम्परेचर, ऑयल का टेम्परेचर मेजर करे या फिर इंजन का टेम्परेचर मेजर करे। फाइनली ये क्या करता है? इंजन का टेम्परेचर के बारे में जो रीडिंग होता है ना, डाटा कलेक्ट करके ECM को सप्लाई करता है। ठीक है, ECM को यहाँ से इंजन का टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है, कितना गर्म है इंजन, कितना ठंडा है इंजन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये सेंसर भेजता है। ठीक है, जनरली ये हमारा जो सेंसर होगा वो 2 पिन का होगा। अभी तक हम लोग जो भी देखे थे ना, एक ऑक्सीजन सेंसर था हमारा और एक CKP सेंसर। ये दोनों जो सेंसर थे वो आउटपुट जनरेट करके देते थे, उसको इनपुट की जरूरत नहीं होती थी। ECM से उसको कोई भी इनपुट रेफरेंस वोल्टेज का आवश्यकता नहीं था। ठीक है, हमारा TP सेंसर हो गया, IAT सेंसर हो गया या माप सेंसर हो गया, ये तीनों सेंसर अभी हम लोग देखे थे। कितने पिन के थे ये? 3 पिन के। ठीक है, जिसमें से एक पिन हमारा इनपुट मतलब रेफरेंस लेकर आता है ECM से। ठीक है, उसके बाद एक पिन होता है हमारा आउटपुट, यानी कि सिग्नल वोल्टेज भेजता है ECM को। ठीक है, तो किसी भी सेंसर को 3 पिन ही चाहिए। यहाँ पे हमारा EOT सेंसर है, ये जनरली हमारा 2 पिन का होगा सेंसर। ठीक है, और सेम कपलर भी हमारा 2 पिन का लगा हुआ रहेगा। इसलिए यहाँ पे भी सेम है, इसके पास भी, इस टेम्परेचर सेंसर के पास ये कोई वोल्टेज जनरेट करके नहीं दे रहा CKP सेंसर या फिर ऑक्सीजन सेंसर की तरह। ये भी TP सेंसर, IAT सेंसर, माप सेंसर की तरह ही काम करता है। इसको पहले इनपुट चाहिए 5 वोल्ट। ठीक है, ECM कितना देता है वोल्टेज? 5 वोल्ट सप्लाई करता है। ठीक है, उस 5 वोल्ट को लेकर के ये फिर टेम्परेचर का रीडिंग मेजर करता है, मापने के बाद ECM को वापस से वोल्टेज सप्लाई करता है। ठीक है, सिग्नल वोल्टेज जो कि लगभग होगा 0.5 से लेकर के 4.5 वोल्ट सिग्नल वोल्टेज। काम अब ये कैसे करता है? IAT सेंसर के बारे में कल बताया था ना हमने। IAT सेंसर क्या था? फुल फॉर्म इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, EOT सेंसर और IAT सेंसर दोनों ही लगभग सेम वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसमें एक एलिमेंट लगा हुआ होता है जिसका नाम होता है क्या? IAT सेंसर में बताया था, ध्यान है? एलिमेंट का नाम IAT सेंसर में कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है जिसके कारण से ये काम करता है? क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे काम करता है ये? हवा को खोलता नहीं है। इसमें एक कंपोनेंट लगा हुआ है, आपको मैंने कल बताया था क्लास में, थर्मिस्टर, जो कि हमारे पास में 2 तरह के होते हैं, PNP और NPN, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के। खैर हमें इससे इतना मतलब नहीं। ठीक है, हमारे पास जो यूज होता है वो होता है नेगेटिव टाइप। ठीक है, ठंडा में इसका टेम्परेचर हाई होगा, गर्म होने पे इसका टेम्परेचर डाउन होता है। तो हमको यही चेक करना होगा टेम्परेचर सेंसर में। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है, इसमें एक लगा हुआ जो कंपोनेंट है ये थर्मिस्टर। ठीक है, ये थर्मिस्टर का नेचर होता है जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर जब ऊपर उठता है ना, मतलब ये गर्म होता है, इंजन गर्म हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ ना, उस टाइम में इस EOT सेंसर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? कम होगा, डाउन होता चला जाएगा। जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे ये डाउन होता चला जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू, जिसके कारण से जो वोल्टेज ये जनरेट करके देगा वो क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। उल्टा रिलेशन चलता है। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने के कारण से इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू घटता है, और रेजिस्टेंस जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे इसका वोल्टेज जो आउटपुट निकलेगा, सिग्नल वोल्टेज, वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ECM को तो रिसीव होगा ये वोल्टेज। ठीक है, हमने उसको दिया 5 वोल्ट, ये हमें क्या दे रहा है? ठीक है, ये जो वोल्टेज उसको ECM को मिलेगा
उससे वो कैलकुलेट करेगा कि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, ठीक है, और उससे वो फिर ये कैलकुलेट कर लेगा कि इंजन का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। अब ये इंजन का टेम्परेचर जान करके ईसीएम क्या करेगा, ईसीएम को क्या बेनिफिट है, इंजन का टेम्परेचर जानने का क्या जरूरत है, क्यों चाहिए उसको डाटा टेम्परेचर का, ठीक बोल रहे हैं, ताकि ये कूलेंट और मैंने आईएटी सेंसर में आपको बताया था और आपको सिंपल एग्जांपल लेकर के बताया था कि अगर आपको ठंडे में आग लगाना हो तो आपको फ्यूल क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा सप्लाई करना पड़ता है। आपको चौक वाला गाड़ी याद होगा, ठंडे में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, सेल्फ ले रहे हैं किक ले रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, चौक लेकर के स्टार्ट करते हैं, BS4 की गाड़ी बनाते हैं, आप लोग काम करते हैं, चौक लेने से क्या होता है, पॉज कीजिए, एक्स्ट्रा एयर सॉरी एक्स्ट्रा फ्यूल भेजता, रिच मिश्रण बनाने के लिए हम लोग चौक इस्तेमाल करते थे, ठीक है, रिच मिश्रण बनाने के लिए। तो वही यहाँ पे भी काम होता है, यहाँ पे हम लोग BS4 में क्या करते थे, मैनुअली हम अपने बेसिस पे अगर गाड़ी स्टार्ट, जनरली हम लोग तो वो फील करके करते ही नहीं काम, हम लोग तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम हुआ, ठंडी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तब जाकर के हम लोग चौक लेते थे। लेकिन ईसीएम ऐसा नहीं करता है, ईसीएम जैसे ही चाबी ऑन करते हैं ईसीएम को पता चल जाता है कि हमारा इंजन जो है ठंडा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक चौक ले लेता है। और गर्मी में भी आप देखेंगे स्टार्ट जब आप करते हैं ना, शुरू में सुबह में जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपको गाड़ी थोड़ा देर के लिए रेस्ट रहता है, ठीक है, अगर उस टाइम आप आरपीएम मेजर करेंगे तो लगभग आपको 2000 के आसपास में आरपीएम मिल जाएगा, 1800 से 2000, जनरली कितना होना चाहिए, 1400 से के आसपास में, 1400 के आसपास में होना चाहिए, 1500 1600 1200 मैक्सिमम जाएगा तो 1500 1600 है ना। लेकिन सुबह में स्टार्ट करेंगे आपको 1800 2000 के आसपास में मिल जाएगा आरपीएम। ये क्यों होता है, रिच मिश्रण बना रहा है, मतलब एक्स्ट्रा फ्यूल सप्लाई करने का काम करता है ठंडे गाड़ी में, है ना। तो ये टेम्परेचर का रीडिंग अगर ना दिया जाए, यहाँ से टेम्परेचर सेंसर अगर रीडिंग ना दे तो हमारे पास तो है नहीं पहले की तरह मैनुअल चॉक, जो है ईसीएम को करना है और ईसीएम को ये रीडिंग नहीं मिल रहा है तो वो काम नहीं करेगा, तो क्या होगा प्रॉब्लम, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, फ्यूल ज्यादा नहीं, फ्यूल ज्यादा देगी तो गाड़ी स्टार्ट हो ही जाएगी। आरपीएम हाई है तो हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आएगा हमारे पास में, पहला तो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है, दूसरा है आरपीएम इसका हो सकता है कि या तो एकदम डाउन हो या तो फिर बहुत ज्यादा हाई हो। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर सेंसर बता रहा है इंजन गर्म है, ठीक है, लेकिन हमारा इंजन ठंडा है, उस केस में क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर सेंसर बता दे रहा है कि इंजन ठंडा है, ठीक है, चलिए गाड़ी स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन स्टार्ट होने के बाद गर्म जब हो गई इंजन फिर भी ये बता रहा है कि ठंडा है, हमारा यूटी सेंसर क्या है, खराब है, अभी भी ये हमारा इंजन को बता रहा है कि ठंडा है, तो इसमें क्या करेगा, रेगुलर एक्स्ट्रा फ्यूल जो सप्लाई करना है, रिच मिश्रण बनाना है, वो बनाता रहेगा। इस केस में क्या होगा, हमारा गाड़ी का आरपीएम ऑलवेज हाई रहेगा, ठीक है, और इस केस में फिर हम थ्रोटल बॉडी का इसको चेंज कर देते हैं, खोज कर किसी किसी गाड़ियों में मिलता है तो हम लोग उसको चेंज करते रहते हैं, रीजन जानना हो कि क्या दिक्कत आ रही है। गाड़ी तो ओवरहीट हो रहा है, जैसे स्टार्टिंग में सर्विस जाता है ओवरहीट भी हो रहा है, लेकिन चेक लाइट नहीं कर रहा है, ओवरहीट हो रहा है, चेक लाइट नहीं जल रहा है, तो स्कैन आपको करना पड़ेगा कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, चेक लाइट नहीं जल रहा है, मतलब डाटा ईसीएम को सही जगह से मिल रहा है, जितना जहां से मिलना चाहिए सभी जगह से डाटा उसको मिल रहा है, कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, और उसके बेसिस पे ईसीएम जो है काम अपना कर रहा है, ठीक है, लेकिन जितना जैसा मिलना चाहिए डाटा वो नहीं डाटा मिल रहा है, जिसके कारण से दिक्कत है, माइलेज देगी, ठीक है, बैठ जाइए, बंद कर दीजिए, हो गया।